आचार्य जी प्रणाम। आज पुणे बोध शिविर का दूसरा दिन है। पहला प्रश्न गौरव की तरफ से है। अपना अनुग्रह व्यक्त करते हुए लिख रहे हैं, आचार्य जी, मुझे 13-14 साल की उम्र से ही ओशो जी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहले बहुत कुछ समझ में नहीं आता था और जो भी समझ में आता था उसको जीवन का हिस्सा बना ही नहीं पाता था। अभी इसी साल अगस्त में पुणे में जब आप आए तो शिविर में मेरा जुड़ना हुआ और आपसे मिलने से पहले ओशो, कृष्णमूर्ति जैसे संतों को काफ़ी सुना। शिविर में आने के बाद से जीवन में काफ़ी बदलाव आए हैं। खुद को बहुत परखने लगा हूँ और बाहरी काम करने की क्षमता मेरी बहुत बढ़ चुकी है और तुलना इत्यादि के जो भाव हैं वो भी अब दूर हो रहे हैं। प्रेम पूर्वक आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और बस इतनी ही इच्छा है कि यह समझ मेरी दिन प्रतिदिन और बढ़ती जाए। इच्छा कायम रखना, समझ के बढ़ने में और कोई बाधा नहीं होती। इच्छा का कमज़ोर पड़ जाना, इच्छा का किसी दूसरी तरफ मुड़ जाना, यही बाधा होती है। अगर तुम्हारी बोध की इच्छा बनी रहेगी तो जीवन की नई नई गहराइयाँ, नए नए विस्मय, नए आनंद तुम्हारे लिए खुलते रहेंगे। बस इच्छा बनाए रखना। आचार्य जी, शिविर का अगला प्रश्न बिंदिया जी की ओर से है। लिख रही हैं, शिविर आनंद पूर्वक बीत रहा है। कभी भी जीवन में इस ढंग से स्वयं को देखा नहीं था, जांचा नहीं था। शिविर में अवलोकन पर बहुत गौर दिया जा रहा है। मेरे जीवन में यह शब्द, यह बात नई और पहली बार आई है। आचार्य जी, आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि क्या अवलोकन मात्र से मन से मुक्त हो सकते हैं? वृत्तियां विसर्जित हो सकती हैं? क्या बोध, होश और अवलोकन एक ही हैं? आचार्य जी, अवलोकन में और बुद्ध भगवान का जो कथन है अपधीवो भव, क्या ये दोनों ही एक ओर इशारा करते हैं? कृपया समझाने की कृपा करें। ये भूल हो जाती है हमसे। हमारी हालत ऐसी है कि गहरी से गहरी इच्छा और गहरी से गहरी नीयत तो हमारी यही रहती है कि सब सरल रहे, हल्का रहे, साफ रहे, स्पष्ट रहे, न गांठें हों न गुत्थियाँ, न जड़ताएं हों न जटिलताएं। लेकिन इस गहरी नीयत के होते हुए भी हमारे जीवन में बड़े दाग धब्बे मौजूद रह जाते हैं। वजह होती है उन दाग धब्बों की
उपस्थिति से अनभिज्ञता। नहीं तो बड़ी प्रकट सी बात है, जब हम गहराई से चाहते ही नहीं हैं द्वंद्वों को, दुविधाओं को, दुखों को, कष्टों को, तो हम फिर ऐसे जीवन क्यों जीते जिनमें दुख के लिए, द्वंद्व के लिए, जटिलताओं के लिए, मूर्खताओं के लिए बड़ी जगह होती, बड़ा आमंत्रण होता। ज़रूर कहीं कुछ गड़बड़ है ना, और वो गड़बड़ यही है, हमारे जीवन में जो कुछ भी व्यर्थ है, जो कुछ भी दुख का कारण है, वो स्वभाववश नहीं, भूलवश मौजूद है जीवन में। अब एक और तो ये अफसोस की बात है कि भूल कर बैठे जीवन में, न जाने क्या गंदगी, क्या बोझा आमंत्रित कर डाला, भूल से न जाने किन दुखों को और मूर्खताओं को ज़िंदगी में जगह दे डाली। बड़े अफसोस की बात है। और दूसरी ओर ये बड़ी राहत की बात है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी गंदा है, मैला है, मूर्खता भरा है, वो ज़िंदगी में भूल से ही मौजूद है, स्वभाव से नहीं। एक और तो ये अफसोस की बात है कि भूल कर बैठे और जीवन में गंदगी को जगह दे दी। और दूसरी ओर ये राहत की बात है कि जीवन में जितनी भी गंदगी है वो सिर्फ इसलिए मौजूद है क्योंकि भूल हो गई, अन्यथा हम गंदगी को चाहते नहीं हैं। गहरी नीयत हमारी गंदगी को बनाए रखने की नहीं है। तो ये जो राहत की बात है, अवलोकन उसी का लाभ उठाता है। अवलोकन कहता है भाई जीवन में गड़बड़ चल ही इसीलिए रही है क्योंकि गड़बड़ का पता नहीं है। पता चल जाए तो कौन जीवन को दुख रंजित रखना चाहता है, पता चल जाए तो कौन जीवन में तमाम तरह का अंधेरा और अंधापन रखना चाहता है। इसी पता लगाने की प्रक्रिया का नाम है अवलोकन, देखना, दृष्टिपात। देख तो लो कि क्या चल रहा है। और जब आपको सलाह दी जाती है कि देख लो क्या चल रहा है, तो इस भरोसे के साथ सलाह दी जाती है कि अगर आपने देख लिया एक बार कि मामला गड़बड़ चल रहा है, तो उसके बाद आपको किसी सलाह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्वभाव है ही नहीं आपका गड़बड़ चलने देना। आप स्वयं ही सरलता के, सजगता के, सत्यता के पक्षधर हो। वो प्रत्येक जीव का स्वभाव है हल्का सच्चापन। तो हम बस इतना कहते हैं कि देख लो क्या हो रहा है, और एक बार आपने देखा नहीं कि आगे की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। एक बार आपने देखा नहीं कि जो गड़बड़ है उसको ठीक करने वाली ताकत आपके ही भीतर स्वयं सक्रिय हो जाती है। अब आप कहोगे अरे 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 भूल हो गई, पता ही नहीं था कि ज़िंदगी में ये सब बैठा हुआ है, कैसे आ गया, कब आ गया ये ज़िंदगी में। अरे भाई इसीलिए आ गया क्योंकि ज़िंदगी का अवलोकन नहीं कर रहे थे। जिसको आप अवलोकन कह रही हैं वो ध्यान का शुद्धतम और सरलतम रूप है।
देखो, देखो, ईमानदारी से देखो। जब आप ईमानदारी से देखते हो तो देखना ही ध्येय होता है, साफ दृष्टि ही ध्येय होती है। जब साफ दृष्टि ही ध्येय होती है तो जो देखा जा रहा है आप उसमें कोई मिलावट वगैरह नहीं कर सकते, आप अपने साथ बेईमानी नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आपने देखा तो काला है पर नाम उसे सफ़ेद का दे दें। यही ध्यान है। ध्यान का मतलब ही होता है ध्येय सत्य हो। ध्यान तब है जब ध्याता का ध्येय सत्य हो। अब सच्चाई अगर ध्येय है तो जो दिख रहा है उसको झुठलाओगे कैसे? सच्चाई ही जब ध्येय है और सामने दिखाई पड़ रही है तमाम तरह की गंदगी और मूर्खताएं, तो गंदगी को सफाई और मूर्खताओं को बुद्धिमानी कैसे कह दोगे? क्योंकि ध्येय तो सच्चाई है ना, सच्चा रहना है। ध्यान का मतलब ही यही है। तो अवलोकन में बड़ी ताकत होती है। और अगर अवलोकन नहीं हुआ है तो कितना भी ज्ञान उड़ेल दिया जाए आपके ऊपर, वो ज्ञान आपके काम नहीं आएगा। क्योंकि आपको स्वस्थ करने वाली जो जीवनदायिनी शक्ति है वो तो आपके भीतर रहती है। बाहर का कोई ज्ञान आपको शक्ति दे नहीं सकता। वो शक्ति तो आपकी ही है। जब तक वो शक्ति सक्रिय नहीं होगी आपके जीवन में जितने भी रोग हैं वो हटेंगे नहीं। तो सत्र होते हैं, स्वाध्याय होता है, शिविर में कई तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, पर कोई भी प्रक्रिया आप पर सफल नहीं हो पाएगी अगर सबसे पहले आपके मन में इस बात का स्पष्ट एहसास नहीं है, स्पष्ट स्वीकृति नहीं है, स्पष्ट प्रतिभिज्ञा नहीं है कि जीवन में कुछ गड़बड़ चल रही है। बहुत साफ साफ देखना पड़ेगा क्या गड़बड़ चल रही है। इसी साफ साफ देखने को अवलोकन कहते हैं। धारणाओं को, छवियों को, नामों को, संकोचों को, लज्जा को, गर्व को, मान्यताओं को, इतिहास को, अतीत को, आशाओं को एक तरफ रख के सच्चाई को जस का तस देखना पड़ेगा। इसको अवलोकन कहते हैं। और दिख गया फिर तो पूछिए ही मत। और भूलिएगा नहीं, अवलोकन से आपको सच्चाई नहीं दिख जाती, आप सच्चाई से अवलोकन करते हैं। दोनों बातों में अंतर है। अवलोकन का मतलब ये नहीं होता कि आपने सत्य देख लिया। सत्य कोई देखने की चीज नहीं होती। हाँ, सच्ची आंखों से आप देखते हैं, निर्मल आंखों से आप मल देखते हैं, ये अवलोकन है। आंखें जब निर्मल हों तो सब छुपा हुआ मल भी दिखाई दे जाता है। आंखों में जब सच्चाई हो तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बेईमानी भी पकड़ में आ जाती है। ये अवलोकन है। फिर आपने कहा कि अवलोकन में और बुद्ध के अपदीपो भव में क्या संबंध है? बहुत निकट की बातें हैं। अपने दीप तो तुम तभी हो सकते हो ना जब पहले पता हो कि अंधेरा है। अन्यथा कितना भी समझाया जाए आपको कि अपने आंतरिक दीपक को प्रज्वलित करें, आप कहेंगे जरूरत क्या है, पहले ही बहुत रोशनी है। दीप क्या, मेरे भीतर तो मशाल जल रही है, मुझे किसी अतिरिक्त रोशनी की जरूरत नहीं है। इस तरह के झूठे तर्कों के आगे सब ऋषि मुनि, सब ज्ञानी, सब बुद्ध, सब हार गए। चिकित्सक हैं बुद्ध,
कोई भी चिकित्सक आपको प्राणदान नहीं दे सकता। प्राण तो आपके अपने ही होते हैं। चिकित्सक आपको दवाई देता है जो बीमारी पर काम करती है, स्वास्थ्य पर काम नहीं करा जा सकता। प्राण शक्ति आपकी अपनी होती है। ठीक तो रोगी एक तरह से अपने द्वारा ही होता है, चिकित्सक मात्र सहायक होता है। आप सुनते हैं ना, चिकित्सक अक्सर कहते हैं कि दवाई दी है, तमाम तरह के तरीके आजमा लिए हैं, लेकिन मरीज रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो चिकित्सक भी दवाइयां भर दे सकता है, लेकिन वो भी मोहताज होता है आपके रिस्पॉन्स का। वो रिस्पॉन्स चिकित्सक के हाथ में नहीं होता, वो भी प्रतीक्षा करता है सब दवाइयां वगैरह दे करके कि अब आप रिस्पॉन्ड करें उस ट्रीटमेंट को। तो बुद्ध अधिक से अधिक समझा सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि भाई दिया जलाओ, अपना भीतर का दिया जलाओ। इस छोटे से सारगर्भित वाक्य में यह सूचना छुपी हुई है कि हमारे भीतर बड़ा अंधेरा है। अंधेरा ना होता हमारे भीतर तो क्या जरूरत थी कि कोई आके हमें सलाह दे कि दिया जलाओ, अपदीपो भव। लेकिन वो जो छुपी बात है वो छुपी ही रह जाती है, हम उसे कभी स्वीकार नहीं करते। हाँ, हम कहते, कह गए थे बुद्ध साहब कि भीतर दिया जलना बहुत ज़रूरी है। हमारा जल रहा है, बिल्कुल जल रहा है। अवलोकन का मतलब होता है ईमानदारी से देखो कि दिया जल ही नहीं रहा। जब जान जाओगे जल ही नहीं रहा तो खुद ही जलाओगे, क्योंकि स्वभाव है रोशन रहना, प्रकाश स्वभाव है, अंधकार नहीं। प्रमाण यह है कि अंधकार दुख देता है। प्रमाण यह है कि हर कोई जानना चाहता है, ज्ञान मांगता है। प्रमाण यह है कि हम बोध के प्यासे हैं। अगर अंधेरा, अंधकार, अज्ञान स्वभाव होता तो हम जानने के लिए इतने तड़पते क्यों, मनुष्य ज्ञान की खोज में इतने प्रयत्न क्यों करता। झूठ से ही लोग काम चला लेते, पर हमने देखा है कि झूठ हमें पसंद नहीं आता, हम सच मांगते हैं। सच स्वभाव है, इसीलिए तो सच मांगते हैं। हर कोई सच मांगता है ना। तो ईमानदारी से जीवन को देखें, उसके बाद ही आगे के सारे काम हो पाएंगे।